वेलकम बैक नाज़रीन। हमने माह रमज़ान के पहले रोज़े से ये बात कहना शुरू की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाइयाँ करती नज़र आ रही है। एक सोशल मीडिया पेज बनाया गया जिस पर गिरां फरोशों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने का तरीक़ेकार वाज़े किया गया कमिश्नर कराची की जानिब से। फिर हमने देखा कि 3 रमज़ान को कार्रवाइयाँ शुरू होती दिखाई दी, फिर 15 रमज़ान तक ये कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी दिखाई दी। आज गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं और मुतअद्दिद गिरां फरोश गिरफ्तार भी किए गए हैं, चालान भी किए गए हैं। क्या अपडेट्स हैं, किस किस ज़िले के अंदर कहाँ कहाँ पर ये कार्रवाइयाँ होती दिखाई दी आज, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त तारिक काज़मी ऑन कॉल मौजूद है। तारिक, जानना चाहूँगा, कमिश्नर कराची की हिदायत पर कैंपेन का आगाज़ किया गया था और आज हमने देखा कि मुतअद्दिद गिरां फरोश गिरफ्तार किए गए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिलाल, जैसे कि आपके प्रोग्राम में पहले भी बारहा इस चीज़ का जिक्र हो चुका है कि कमिश्नर कराची की जानिब से बनाई गई जो टीम है, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर्स हों, मुख्तियार कार्ड्स हों, उनकी जो एक टीम है वो गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आती है, जुर्माने भी करती है, गिरफ्तारियां भी अमल में लेकर आती है और उनको तंबी करके भी छोड़ दिया जाता है। आज कमिश्नर ऑफिस की जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अंदर तमाम जो 22 रोज जो गुजरे हैं रमजानुल मुबारक से, दूसरे रोजे से लेके और अब तक की जो एक रिपोर्ट मुरतब करके पेश की गई, जिसके अंदर तमाम गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, जो जुर्माने आयद किए गए, किस जिले में कितने जुर्माने आयद किए गए, वो तमाम उस लिस्ट के अंदर बता के और वो मीडिया को शाया करने का लिए दे दी गई है। अब मैं आपको बताऊं कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो टीम्स बनाई गई थी, जो गिरा फरोशी, जो मुनाफाखोरी के अंदर जो मुलव्विस लोग थे, जो जायद मुनाफा कमा रहे थे, जो हुदूद से तजावुज कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई जो की गई, उसके अंदर 3620 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके अंदर 1 करोड़ 64 लाख रुपए से जायद लोगों पे जुर्माना आयद किए गए। जो कह सकते हैं कि आप पूरे साल की जो सबसे ज्यादा जो कार्रवाइयां हैं और जो सबसे ज्यादा जुर्माने किए गए हैं वो रमजानुल मुबारक के महीने में किए गए हैं। अच्छा, सर फहरिस्त जो है वो टीम जो सराहा भी गया कमिश्नर कराची की जानिब से, जिला शर्की है, उसके डिप्टी कमिश्नर है आसिफ जान सिद्दीकी, उनकी जो टीम थी उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान सलीम, असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल ने कार्रवाई करते हुए दिखाया। और उसके सबसे ज्यादा जो कार्रवाइयां की गई हैं वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में की गई हैं। 1300 कार्रवाइयां की गई, जिसके अंदर 65,84,000 रुपए से ज्यादा लोगों पे जुर्माना आयद किए गए और बाकी कार्रवाई जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है जिला मलीर के अंदर 359 चलान और कार्रवाइयां की गई, जिसके अंदर 7,82,000 रुपए लोगों पे जुर्माना आयद किया गया है। फिर शर्की है, फिर जुनूबी के अंदर 728 जो गिरा फरोश हैं, जो मुनाफाखोरी में मुलव्वस थे, जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे रेट लिस्ट के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उसके अंदर 65,84,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना लोगों पे किया गया। फिर गरबी आता है, फिर वस्ती। अच्छा, सबसे कम जो जुर्माने किए गए हैं वो जिला किमाड़ी में किए गए हैं, 260 लोगों पे जुर्माने किए गए और 3,59,000 रुपए वहां से जो जुर्माने की मद में जो रकम आई है वो वहां इस जिले की अगर बात की जाए, जिला किमाड़ी की, यहाँ पर जुर्माने कम किए गए हैं कि यहाँ पर गिरा फरोश कम थे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सुस्त थी? बिलाल, ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि जिला किमाड़ी अभी कुछ अरसे पहले उसको एक जिले का दर्जा मिला है। वहां पे 3 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जिसके अंदर से सिर्फ 2 असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए हैं और जो कार्रवाई करते हुए नजर आए, जो रोड की जितनी उनकी इस्तात थी और जितनी उनके पास जो मशीनरी थी उसके इस्तेमाल करते हुए जो कार्रवाइयां हुई हैं, वो भी कह सकते हैं कि वसाइल से बढ़कर उन्होंने काम किया और आवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की गई है। अच्छा, जिला बस्ती की अगर हम बात करें तो सिंध का सबसे बड़ा जो जिला है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 434 कार्रवाइयां की गई हैं और 46 लाख से ज्यादा जुर्माने लोगों पे आयद किए गए हैं। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे इश्यूज पे हमने बात की कमिश्नर कराची से, उनका कहना ये था कि कार्रवाइयां तो होती हुई नजर आ रही हैं, कार्रवाइयां हो भी रही हैं, जिसके ऊपर सराहा भी जा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उसको भी सराहा भी जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ इलाके ऐसे थे, जैसे सरजानी का इलाका, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कुछ चंद इलाके थे, डिस्ट्रिक्ट साउथ के चंद इलाके थे, जहाँ पे जो है वो गिरा फरोशी फिर भी जारी थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को जब उस चीज का पॉइंटेड करते थे लोग, तो वहां पे भी कार्रवाई होती नजर आती थी। लेकिन हमने असिस्टेंट कमिश्नर्स के मौके जानने की कोशिश की कि क्या वॉलंटरी तौर पे लोग रेड लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, रेड लिस्ट के मुताबिक चीजें बेच रहे हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर का हमने मौके जानने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि वॉलंटरी तौर पे कोई भी काम नहीं कर रहा, फोर्सली इंप्लीमेंट कराना पड़ रहा है रेड लिस्ट को। ठीक है तारिक, जो सोशल मीडिया के ऊपर पेज बनाया गया था कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की जानिब से, उस पर शिकायत मौसूल हुई हैं तो ये कार्रवाइयां की गई हैं, या हमने देखा था कि तीसरे रोजे से कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया था, ये उस बेस पर की गई है?
अगर तखमीना लगाएं तो 50% जो कार्रवाइयां हैं वो कमिश्नर कराची का जो ऑफिशियल पेज था, जो टोल फ्री नंबर था, उसके ऊपर कार्रवाइयां मौसूल हुई थी, उसके ठीक ऊपर है, कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने उन जगहों पर कार्रवाई की और आवाम को रिलीफ फराहम करने की भरपूर कोशिश की। इस चीज ठीक को है। एक अच्छा तारिक, आप शहर कराची के अंदर जिस तरह से स्टोरीज लेकर आते हैं और फिर पहले दिन से ये कैंपेन चलती नजर आ रही है, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है गिरा फरोशी की गिरफ्तारी के बाद, जुर्माने लगाने के बाद? देखें बिलाल, दहशत और खौफ तो अभी भी तारी हुआ है लोगों पे, क्योंकि जब अवाम तक एक इदारे की रसाई मुमकिन हो जाती है तो फिर अवाम को रिलीफ फराहम करना उस इदारे की भी जिम्मेदारी हो जाती है। और जो गिरा फरोश है वो भी डरते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर नहीं आएगा तो क्या हुआ कि डायरेक्ट ऐसा ना हो कोई आम अवाम और कोई आम लोग कंप्लेन कर दें, उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर ठीक आए। है। हमने देखा दूसरी जानिब, हमने जब लियाकताबाद मार्केट का विजिट करा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करा, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करा वॉलंटरी तौर पे, और अचानक जाके वहां पे सर्वे किया तो वहां पे रेट लिस्ट बाकायदा लगी हुई थी चलें। और ज्यादातर जो इलाके हैं उसके अंदर रेट लिस्ट के मुताबिक सामान फरोख्त हो रहा था। दूसरी ये कि सीएम सन की जानिब से भी एक कमेटी बनाई गई थी जो रेट लिस्ट को मॉनिटर कर रही थी, वो भी रोज की बुनियाद पे इजलास कर रही थी। रोज की बुनियाद पर जो रिपोर्ट मुरतब हो रही थी वो उनको पेश की जा रही थी, जिसके ऊपर सीएम सन ने भी ठीक है। ऐसा लगता है कि भरपूर कार्रवाइयां होती नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया तारिक, हमें इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, कराची की अगर बात की जाए तो गिरा फरोश और जखीरा अंदोज यहाँ पर भरमार थी, जो कि अपने बिलों से निकल के बाहर आ चुके थे इस रमज़ान के महीने में। लेकिन हमने देखा कि कमिश्नर कराची डे फर्स्ट से विलिंग नजर आए और कार्रवाइयां करते नजर आए, और उन कार्रवाइयों का नतीजा यह है कि 1,64,00,000 रुपए से जायद के जुर्माने लगाए गए हैं और 3,620 गिरा फरोश के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 23 गिरा फरोश गिरफ्तार किए गए हैं। वेरी वेल अप्रिशिएटेड ये एक्ट्स हैं और चीज़ें की गई हैं, और कमिश्नर कराची जिस तरह से काम करते नजर आ रहे हैं तो इनको सराहना मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।